तो प्यारे बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 1C पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन्हें रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है 1/5, दूसरा -2/5, तीसरा 3.2/7 और चौथा 8/3। तो हम लोग फर्स्ट का हल देखते हैं, पहले का ए। तो पहले का ए प्यारे बच्चों 1/5 आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, 1 में 5 से भाग करेंगे तो आपको मिलेगा 0.2। तो आप देख रहे हैं जो 1/5 का मान होगा वह 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि आप इसे देख सकते हैं ये जो 0.2 है ये 0 और 1 के बीच में पड़ता है। तो 0 और 1 के बीच में पड़ता है तो हम लोग एक लाइन बनाते हैं, उस पर ड्रा करते हैं 0, 1 और 2। तो इसी 0 और 1 के बीच में हमें 1/5 का जो मान है उसे दर्शाना है। तो 1/5 0 और 1 के बीच में हम लोग 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5, और एक पूरा, यानी पहले पे आप लोग एरो का सिंबल बना दीजिए। तो इस तरीके से आपको ये बताएगा कि 1/5 का ये मान है। तो अगर हम लोग इसका जो बी वाला क्वेश्चन है उसका बात करें तो -2/5। तो माइनस हमें बाएं तरफ देखना है, 0 से शुरू करेंगे, -1 -2। अब ये बटे में 5 है तो इसका जो वैल्यू होगा वह 0 और -1 के बीच में होगा, क्योंकि अब डिवाइड करेंगे तो माइनस में आएगा 0.40। तो वह जो होगा वह 0 और -1 के बीच में होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो ऊपर 2 है तो हम लोग दूसरे वाले को बड़ा करके एरो बना देंगे। तो ये जो एरो है हमारा बताता है ये -2/5 के वैल्यू को। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग इसका जो सी वाला क्वेश्चन है पहले का उसे देखते हैं। 3 सही 2/7 यानी 3.2/7। तो देखने से ही लग रहा है 3 और 4 के बीच में वैल्यू होगा। तो 0 से हम लोग शुरू करते हैं, धन में है तो 1 2 3 4। तो 3 और 4 के बीच में, तो 3 और 4 के बीच में हम लोग 7 कॉलम खींचते हैं, क्योंकि नीचे 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और 2 ऊपर है तो 2 पर आप यहाँ पे सिंबल बना दीजिए। ये जो आपका एरो है ये बता रहा है 3 सही 2/7 को। तो इसका जो डी वाला क्वेश्चन है 8/3। तो भाग देने पे हमें मिलेगा फ्रैक्शन में 2 सही 2/3। तो 2 सही 2/3 कन्फर्म 2 और 3 के बीच में पड़ने वाला है। मुझे कैसे पता लग जा रहा है, क्योंकि 2 पूर्णांक है और 2/3, यानी जाहिर सी बात है आंशिक भिन्न में आ रहा है 2/3, मतलब 0 और 1 के बीच में वैल्यू होगा। तो ये 2 और 3 के बीच में होगा इसका मान। तो हम लोग यहाँ पे 0 1 2 और 3 बस इतना ही बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 2/3 2 और 3 के बीच में दर्शाना है, तो ज़्यादा कॉलम नहीं, 1 2 और ये 3 है। तो इसे आप बढ़ा दीजिए, 2 पूरा हो गया और ये 2/3 को बताएगा। तो ये जो है ये 8/3 संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें बोला है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं 1/20, 1/27, 3/5 और 1/15। शांत दशमलव के रूप में इसे निरूपित करना बिना क्वेश्चन लगाए। तो मैं आपको बहुत ईजी ट्रिक बता रहा हूँ। अगर हम लोग 1/20 का फैक्टर करें तो नीचे हमें मिल जाएगा 2 पर 2 और 5 पर 1। तो अगर आपको हर में, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हर में 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n दिखे तो आप इसे बोल देंगे कि यह जो होगा ये शांत दशमलव होगा। मैं आपको एक बार फिर बता दूं,
यहाँ पे जो आपको यम और यन जो है दिख रहा है, ये 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट ये हो सकता है। मतलब यम और यन का वैल्यू हो सकता है 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो आप 1/20 को देख रहे हैं 2 और 5 के फैक्टर के रूप में ये टूट जा रहा है, 2 पे घात 2 और 5 पे घात 1। तो इस तरीके से यह जो होगा आप देख सकते हैं 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। यहाँ m का जो काम कर रहा है 2 और n का जो काम कर रहा है 1 है। तो इस तरीके से यह जो है यह शांत दशमलव है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं 1/27 में जो हर है 27 उसका हमने फैक्टर किया तो 3 पे पावर 3 आया। तो इसमें आप देख रहे हैं 27 के फैक्टर में कहीं भी आपको 2 और 5 के रूप में गुणनखंड नहीं प्राप्त हो रहा है। तो जब आपको नीचे हर में 2 अथवा 5 के गुणनखंड के रूप में मिले तभी आप बोल सकते हैं शांत दशमलव, अन्यथा आप नहीं बोल सकते हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? अशांत दशमलव। ठीक, आपका आंसर होगा ये शांत नहीं है। इसमें तीसरा देख रहे हैं 3/5 को हमें बताना शांत है को अशांत है। तो हर का हमने फैक्टर किया तो 5 गुणे 1 के रूप में मिल गया। तो अतः यह क्या होगा? यह शांत दशमलव होगा। हमने आपको क्या कहा अभी पीछे सवाल में कि हर में अगर 2 गुणे 5 के रूप में गुणनखंड के रूप में मिलेगा तब तो ये शांत होगा, अन्यथा ये शांत दशमलव नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इसे भी देख सकते हैं। 1/15 को हमने देखा तो 3 और 5 के रूप में फैक्टर मिला है। तो 15 के गुणनखंड में हमें सिर्फ 5 मिल रहा है लेकिन 2 इसमें नहीं है, अतः इसे भी हम बोल सकते हैं ये भी जो है शांत दशमलव नहीं है। प्यारे बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो बोल रहा है दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो मैं आपको इसे सॉल्व करने का 2 नियम बताऊंगा। पहला नियम ये है कि आप पहले इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 234 ये 234 है, 234 और 999, क्योंकि इसका नियम होता है जिसके ऊपर ये बार का सिंबल होता है उतना 9 हम लोग नीचे बना लेते हैं। तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली इतना लिख सकते हैं। अगर आप मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो x बराबर आप लिखेंगे 0.234 234 234, क्योंकि 2 3 4 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये जो दशमलव है हमें यहाँ 4 और 2 के बीच में लाना है। तो आप देख सकते हैं 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोथ साइड दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो हमें मिल गया इधर 1000 x, और ये हमारा दशमलव हट के चला गया 4 और 2 के बीच में, 2 3 4 2 3 4 ऐसे रिपीटेशन होगा। तो इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो आगे देखते हैं क्या। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2/1, 2 से 1 को घटा लेते हैं। तो जैसे 2 से 1 को घटाएंगे 1000 x में से आपका 1 x निकलेगा तो 999 x आ जाएगा, और 234.234 में से घटेगा तो दशमलव के इधर का जितना ये सब घट जाएगा, सिर्फ आपका बचेगा 234। तो x का मान आ गया आपका 234/999, ये आपका आंसर है। देखिए इसका जो पहला नियम है, पहला नियम 60 में आपको बता रहा हूँ लगाने का। सबसे पहले आप 1254 आप लिख लें, माइनस करें, जिस पर बार नहीं है उसको आप घटा लें, और जितने अंक पर बार का सिंबल है उतना 9 लिखें, और जिस पर बार का सिंबल नहीं है उतना 0 लिखें। 2 अंक पे नहीं है तो 2 0 हमने लिख दिया। 4 में से 2 गया 2, 5 में से 1 गया 4, 1242 बटे में 9900, ये आपका डायरेक्टली आंसर है। अगर आप इसे बेसिक से लगाना चाहते हैं तो आप x मान लीजिए 0.12 5 4 5 4 5 4 ऐसे रिपीटेशन होगा, इक्वेशन 1 हो गया। अब आप 4 5 के बीच में दशमलव लाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 x हो गया 1254.54 54 54
2 हो गया, 2 में से 1 को आप घटाएंगे तो इधर आ गया 99x और ये सब घट जाएगा तो आपका सिर्फ 1254 बचेगा। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया है, आप उसे देख सकते हैं। ये जो है दशमलव हमें यहाँ लाना था 4 के पास में, तो हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा। तो इतना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका अब सही है। तो इधर हमारा कितना आ जाएगा, 10,000 x में से आपको घटाना है। देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले x बराबर इतना मान लिया, फिर 100x बराबर इतना कर लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 2 अंक पे दशमलव हमारा खिसक गया, पुनः हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो 10,000 हो गया और सर 2 अंक पे और खिसक गया, 54 हो गया, 1254.5454। अब 3 में से 2 को हमने घटा लिया तो ये जितना जो है 54 इधर से हट गया, तो 1254 में से 12 घटेगा 1242 और 10,000 में से 100x घटेगा, आपका हो जाएगा 9900x। तो x का मान आ गया 1242 बटे में 99। आप इसे काट भी सकते हैं 2 से, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 एक अन्य 2, 2 चौका 8, 2 नौ 18, 2 पचे 10। आप चाहें तो और छोटा इसे कर सकते, आप इसे 3 से काट सकते हैं, 3 दूना 6 और 3 सते 21 और 3 एक अन्य 3, 3 छक्का 18, 3 पचे 15। और भी छोटा हो सकता है, 3 छक्का 18, 3 नौ 27, 3 पचे 15, 3 पचे 15 0। तो ये आपका आंसर हो गया।